ज़्यादातर लोगों को और शायद आपको भी ऐसा लगता हो कि क्रिएटिविटी इज सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ या तो आप पैदा होते हैं या फिर नहीं। बट सच्चाई ये है दैट क्रिएटिव पीपल आर नॉट द मोस्ट टैलेंटेड, दे सिंपली फॉलो अ सिंपल प्रोसेस। और जैसे ही आप इस प्रोसेस को सीख जाएंगे, योर ब्रेन विल स्टार्ट कमिंग अप विद आइडियाज सो फास्ट कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका ब्रेन कंप्लीटली चेंज हो गया है। और इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप सिस्टम सिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैंने भी बहुत सारे आइडियाज जनरेट किए in video, in content, in business, even the patent that I got for inventing a new technology. To begin with, creativity is not magic. It is not inspiration. It is not waiting for motivation. Creativity is simply this: combining old ideas इन न्यू वेज। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने टच स्क्रीन इन्वेंट नहीं करी थी, फोन इन्वेंट नहीं किया था, इंटरनेट इन्वेंट नहीं किया था, और ना ही उन्होंने MP3 प्लेयर इन्वेंट किया था, बट ही कंबाइंड ऑल ऑफ दैट इनटू अ सिंगल डिवाइस कॉल्ड आईफोन। शेक्सपियर के बारे में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका ज्यादातर वर्क इज बोरोड फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स। सो द बॉटम लाइन इज दैट यू डू नॉट नीड अ क्रिएटिव टैलेंट, यू जस्ट नीड अ सिस्टम जिसकी वजह से आप आइडियाज को कंबाइन कर सकते हैं बेटर एंड फास्टर। और इस सिस्टम को बोलते हैं द आइडिया स्टैकिंग सिस्टम। और इसमें आते हैं 3 स्टेप्स, जिसमें से फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्ब इंटेंशनली नॉट रैंडमली। देखो, सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि अगर आपके पास डॉट्स ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए आपके दिमाग के पास, तो आप क्या कनेक्ट करोगे और क्या क्रिएटिव आइडिया लेकर के आओगे। तो इसलिए यू नीड टू कंज्यूम कंटेंट, बट कंज्यूम इंटेंशनली नॉट रैंडमली। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं दैट दे स्टार्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट बिफोर क्रिएटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो इसीलिए रूल बहुत ही सिंपल है दैट यू नीड टू क्रिएट वन स्मॉल थिंग बिफोर यू मूव ऑन टू कंज्यूम द नेक्स्ट थिंग। इस रूल की वजह से आपका दिमाग वर्किंग मोड में आ जाता है एंड एक फिल्टर सेट हो जाता है आपके दिमाग में व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम एनीथिंग। ये रूल जानने के बाद अब आप फ्री हो, कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो। यू कैन कंज्यूम एनीथिंग दैट यू वांट, रीड न्यूज़, रीड आर्टिकल्स, रीड बुक्स, you can explore different topics like psychology, sociology, biology, anything that interests your fancy. But the important thing is that you need to collect perspectives and not just information. जितने ज़्यादा हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल आपके दिमाग में होगा, उतना ही ज़्यादा बेटर क्रिएटिव सोल्यूशन आइडिया आप बाद में क्रिएट कर पाएंगे। द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इनपुट। इसलिए कंज्यूम with intention. Step 2 is you need to capture interesting ideas without any kind of judgment. क्रिएटिव लोग जितने भी होते हैं उनके पास बेटर आइडियाज नहीं होते, उनके पास बेटर कलेक्शन ऑफ आइडियाज होते हैं। सो योर जॉब इज टू बिल्ड एन आइडिया बैंक फॉर योर सेल्फ। उसके लिए यू नीड टू राइट डाउन एनीथिंग दैट स्पार्क्स यू, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है। कोई मार्केटिंग ट्रिक आपने सीखी हो, कोई कूल इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको समझ में आया हो, एक मूवी की लाइन जो आपको पसंद आई हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो जो आपके फ्रेंड ने आपसे बोली हो, कोई बिजनेस मॉडल जो आपको अच्छा लगा हो किसी कंपनी का, या कोई भी वियर्ड ऑब्जर्वेशन आपने करी हो ओवर द पास्ट फ्यू डेज। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी रेलिवेंट है या नहीं, बट इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, जस्ट कैप्चर इट। और आइडियाज़ कैप्चर करने के लिए यू कैन यूज़ अ सिंपल नोटबुक लाइक दिस, जस्ट राइट डाउन वट एवर आइडियाज़ यू फाइंड इंटरेस्टिंग। या फिर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ोन के अंदर जो भी आप अपना एक व्हाट्सएप चैट बना करके उसमें अपने आइडियाज़ को सेंड कर सकते हो, या कोई भी नोट्स टेकिंग ऐप यूज़ कर सकते हो लाइक एप्पल नोट्स है, नोशन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐप्स हैं दैट यू कैन यूज़। स्टेप नंबर 3 इज दैट यू नीड टू कंबाइन दीज आइडियाज़ इंटेंशनली एंड दिस इज वेयर एक्चुअली द मैजिक हैपन्स। अपने आइडिया बैंक को देखो, उसमें देखो कि आपके पास कौन कौन से आइडियाज़ हैं एंड अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। इन सब आइडियाज़ में से व्हाट कैन आई मिक्स, हाउ कैन आई अप्लाई आइडिया ए टू प्रॉब्लम बी। ऐसे कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स हैं विच डू नॉट बिलोंग टुगेदर, बट वॉट हैपन्स इफ आई कंबाइन देम। एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो डाइसन ने करी। डाइसन कंपनी ने कंबाइन किया इंडस्ट्रियल साइक्लोन मैकेनिक्स विद होम वैक्यूम क्लीनर्स टू क्रिएट द बैगलेस वैक्यूम, एंड इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो आज भी मार्केट में रूल करता है। यू कैन कंबाइन एनीथिंग, यू कैन कंबाइन एनी इंटरेस्टिंग आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, पॉडकास्ट लॉन्च करना, अच्छा नए पॉडकास्ट को लॉन्च करना है, बट हाउ कैन आई मेक इट डिफरेंट। ओके, लेट्स डू पॉडकास्ट प्लस फॉरेस्ट या कैंप्स। तो कैंपिंग करते वक्त पॉडकास्ट करना could be an interesting idea. I don't know, maybe you can try this. या फिर you can combine yoga with high intensity training, which I mean these two things are completely different from each other, but what happens if you mix them? और जैसे मैंने combine किया stoicism plus business strategy, and this is what my niche is here, basically about being stoic, being intelligent, being mindful and building a business out of it. So creativity is like a simple recombination of these ideas that you have in your idea bank. अब बात करते हैं एक ऐसे मिनी फ्रेमवर्क की जिसकी वजह से you can apply this 3-step system, and this framework is called 10-10-10 method, जिसमें 10 minutes you capture ideas, 10 minutes you pick 3 unrelated ideas, and in next 10 minutes you combine them to form interesting ideas. तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद शाम को whenever you have free time,
10 मिनट लो टू कैप्चर एवरीथिंग दैट यू सॉ टुडे, विटनेस्ड टुडे, आज के दिन। उसके बाद 10 मिनट लो जस्ट टू पिक 3 अनरिलेटेड थिंग्स आउट ऑफ ऑल दीज आइडियाज दैट यू हैव रिटन डाउन। और फिर उसके बाद 10 मिनट लो उन 3 चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, जस्ट टू सी कि आप क्या बना सकते हो। आस्क योर सेल्फ, हाउ कैन आई मेक दिस into something interesting or useful? And who knows, after this activity you might end up with some sort of content ideas, business ideas, product ideas, some creative solutions to existing problems that you have। कोई marketing angle नया समझ में आ जाए आपको, या फिर कोई story idea आपको समझ में आ जाए। And this activity works every single time. I've tried it many times when I'm brainstorming for the type of content that I want to make, and every time I end up having a lot of content ideas. Alright, so creativity is not about talent. It is not about genius. It is a system. अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो इंटेंशनली, कैप्चर कर रहे हो कंसिस्टेंटली एंड कंबाइन कर रहे हो आइडियाज़ को डेलिबरेटली, देन यू कैन हैव अ बैंक ऑफ creative ideas. And with this, you can become the most creative person in any room. And the best part is that you don't have to wait for inspiration or motivation. You can create inspiration.